हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 10 की जो मैथ्स है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है जो पूरी बुक आप लोगों की है, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर टिक मरवाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं जिन क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को टिक मरवाऊंगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं एक एक नंबर के PYQ करवा दिए हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टिक मरवा रहा हूँ। अब देखो इस वीडियो में ना आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो नए तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 12th का जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप लोगों के मतलब कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर देखा होगा या कोई भी पेपर देखा होगा, 15 से 20 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं जो कभी इससे पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आप लोगों का थोड़ा हटके पेपर अब आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था जो सेम टू सेम पिछले साल के क्वेश्चन है ना वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, मगर अब जो है 15 से 20 नंबर का आप लोगों का एग्जाम से मतलब थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पहले नहीं आए होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अब आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब आप लोगों को देखो 80 नंबर का पेपर है ना, तो 80 में से ये लगा लेना 40 नंबर को तो सिंपल ही आएगा। देखो पेपर पूरा आपका बुक से ही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल्स आपके जरूर डाले जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पे आपके एग्जाम्पल जरूर डाले जाएंगे। ठीक है, तो 40 से 50 नंबर का तो सिंपल आएगा। बाकी जो 30 नंबर का पेपर है उसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है ये एक तो आपको इसका जो है फोर्थ, और एक आपको यहाँ पे याद रखना सिक्स्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और सेवन्थ भी। ठीक है, यानी ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करके जाने हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही है। ठीक है, बाकी ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि इस बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर डाल रहे हैं जो आप इससे पहले नहीं आए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आप लोग के जरूर एग्जाम में डाले जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 1.3 जो मतलब पुरानी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों का देखो √5 √3 √2 तो सेम एक जैसा ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देनी है। आपको यहाँ पे या तो सेकंड क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है, या आपको इसका सेकंड क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को जरूर करना है। और √5 मतलब ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना सबकी थ्योरी सेम है, बस कहीं कहीं पे चेंज है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को 9 चैप्टर तक वैसे भी कंप्लीट भी करा रखा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। 9 चैप्टर तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है एक्सरसाइज भी करवा रखे हैं। ठीक है, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूके बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2025। ठीक है, इसके नाम से। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, एक ही ये ग्राफ है इसके अंदर। इसके बाद सेकंड चैप्टर को जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये आप लोगों को करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम 2.2 के अंदर आए तो 2.2 के अंदर एक तो थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक इसका थर्ड कर लेना, इसका ये फिफ्थ कर लेना। ठीक है, और एक यहाँ पे फिफ्थ ये कर लेना। ठीक, और इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोगों को जरूर इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि आप लोगों को केवल यही करना है। ठीक है, आप लोग मतलब इन क्वेश्चनों को जो मैं टिक मरवा रहा हूँ ना, इनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर हम सेकंड यहाँ पे सेकंड एग्जांपल इसको जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो जरूर कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। ठीक है ये बहुत सिंपल, आपको बस यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, बाकी सब आप लोगों को जो है सेम टू सेम ही करना है। बस यहाँ पे मेन है कि इक्वेशन बनाने आपको आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इसका एक पहला क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। बाकी दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अगर आपने पहला कर दिया, इनको बस देख लेना, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है,
इसके बाद अगर हम जाएं, ये एग्जाम्पल नंबर 6, ये जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। इसके बाद अगर हम आए यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आप इसका जरूर कर लेना, ठीक है, सेकंड वाले का, और एक क्वेश्चन इसका ये कर लेना, ठीक, और एक ये कर लेना, ठीक है, दो क्वेश्चन इसके कर लेना। उसके बाद फोर्थ का एक क्वेश्चन कर लेना आप थर्ड वाला। अगर आपने थर्ड कर दिया तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसका फिफ्थ और सेवन्थ, ये सेवन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ तो बहुत बार एग्जाम में आ गया आपका, ठीक है, फिफ्थ तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आ रखा है, तो मगर इस बार सेवन्थ क्वेश्चन के आने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसको भी जरूर कर लेना। इसके बाद अगर हम जब 3.3 के अंदर आते हैं, ठीक है, 3.3 में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, तो इस बार जो है आप लोग का या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक। अगर हम इसमें आए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, या तो आपके ये फोर्थ वाले के हैं, ठीक है, या आपके ये इसके क्वेश्चन है, ये वाले एग्ज़ाम में आने के चांस है, ठीक है। बाकी ये भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दो तो आप लोग को करने हैं, ठीक है, ये दो मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। बाकी आप लोग मतलब इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें मैं आपको टिक मरवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका 11th क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। इसके बाद अगर हम जाएं तो इसका एग्जाम्पल नंबर 13 जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, ये तो हाफ ईयरली में आ गया शायद आपका एग्जाम में, ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद वैसे ये एक्सरसाइज आप लोग कट रखा है, मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज, मतलब ये वाली एक्सरसाइज तो कट रखे, मगर इसका ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, पूछता है, और एक ये 16, ठीक। इसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे, ये आपका 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। 4th चैप्टर में आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है ना, उसका एक पहला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे आप लोगों को देखो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक तो ये सेकंड वाला करना है, एक ये करना है, ठीक है, और ठीक इतना क्वेश्चन कर लेना इस वाले में। इसके बाद जो आपको 5th क्वेश्चन जरूर करके जाना है इसका, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5th। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज में आए 4.2 में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 4th और इसका 3rd क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे एक तो 6th वाला क्वेश्चन करना है, 5th वाला करना है, ठीक है, और आप लोगों को 3rd क्वेश्चन करना है इसका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को टिक मरा के दे दिया, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग को इसके जरूर करना है। उसके बाद ये तीनों कंडीशन आपको याद करनी है, 1 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4.4 में आए, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ से कर लेना, इसके तो दोनों क्वेश्चन कर लेना के की वैल्यू, और यहाँ से इन तीनों में से ना एक आपका हाफ ईयरली में आया था, ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर करके देख लेना। इसमें केवल आपको देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इस अब जो 5.5 के अंदर आपका एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और एक 4th क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। बाकी तो ये सिंपल ही है आप लोगों के, ठीक है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन ये कर लेना, उसके बाद एक यहाँ से ये कर लेना, एक ये कर लेना, ठीक है, एक ये कर लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से आप ये कर लेना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके बाद अगर हम आए 5th चैप्टर में एक ये एग्जाम्पल नंबर 4, इसे ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अगर हम इसके और आएँ तो एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, ये आप लोग जरूर करना। उसके बाद यहाँ से ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका एक 3rd क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन अगर मैंने दिया है तो आप लोग ये पहला भी कर लोगे, और अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आप लोग इसका सेकंड भी कर लोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इसके तरह ही है, 3rd और 4th आपके सेम है, तो इसलिए मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के दे रहा हूँ, जो आप अगर वो कर लो तो 7 वाला भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है एक, और एक ये करना है, ठीक है, ये 2 कर लेना, तो सेम टू सेम ऐसा ये वाला इसकी तरह होगा, ठीक है,
और ये और ये पहला वाला सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक तो 6 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है, ठीक है। एक 12 वाला करके जाना है ज़रूर, ठीक। इस बार जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 15 वाला करके जाना, ठीक है, और 16 वाला करके जाना, ठीक। और एक 10th वाला भी कर लेना आप लोग यहाँ पे। इसके बाद 9th वाला तो मैंने बता ही दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 17 वाला करके जाना है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 13 वाले में आए तो 13 वाले में आपको ये 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब ये इसका 14 क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल हम। इसके बाद अगर हम जाएं इसका 15 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 16 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछेगा पक्का। उसके बाद 5.3 में अगर हम आए तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें हमें जो मेन फोकस करना है यहाँ पे करना है 6th 7th 8th और 10th वाले में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जो ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ अगर हम आए तो यहाँ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे 14 वाला एक है, ठीक है। एक आपका 11th क्वेश्चन है और एक 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को ज़रूर करने हैं। और यहाँ पे एक 9th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो आगे यहाँ पे आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन 16 वाला पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक 18 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 17, ठीक है। 17 वाला और 18 वाला और 16 वाला, ठीक है। इसके बाद देखो एग्ज़ाम में थेल्स थ्योरम तो सभी पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो इस बार थेल्स थ्योरम के साथ साथ आपको ये जो इसकी कन्वर्ट्स है, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके जो है ना आप लोग जो एग्ज़ाम्पल है ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से ये वाला एग्ज़ाम्पल हो गया और इसके बाद जो हो गया एक क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर लेना कोई। उसके बाद अगर हम आए थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबसे लास्ट में आए तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक 5th क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। और एक 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, ये तो सेम पेज आ गया। इसका एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को करना है 4th वाला, 6th वाला क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। और ये 7th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 8th एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ एक्सरसाइज में आएंगे तो इसका दूसरा तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ आएंगे तो चौथा और पांचवा और छठा, ठीक है। इसके बाद सीधा आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 15 16 करना है, ठीक है। और एक 13 क्वेश्चन करना है, ठीक। इसके बाद हम सीधा आएंगे 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में आप लोग कर लेना ये वाला, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। और उसके बाद हम सीधा आएंगे यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद हम सीधा आएंगे ये वाला 4th एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद अगर हम 7.1 में आए तो 7.1 में आपका 3rd 4th तो है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको करना है, देखो 7th 8th क्वेश्चन हो गया और एक 10th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन फॉर्मूला में आए तो इसका ये वाला क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, 7th वाला। और ठीक है, ट्राइसेक्शन वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज के अंदर भी है, ठीक है। तो ये तो वहीं से कर लेना आप लोग, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है, एक ये और एक 10th वाला, ठीक। वैसे देखो 7.2 तो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो कभी ये ट्राइसेक्शन वाला आ जाता है, ठीक है, या आप लोग का यहाँ पे। इसके बाद जो 4th के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 10 तक,
ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग को करना है तो सारे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे इन्हें उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो 10th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक आपका 6th इंपॉर्टेंट है, ठीक, और एक आपका यहाँ पे हमारा ये 8th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो इसमें ऐसे ही हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने ये दोनों आपको बता दिए, ठीक है, इनके जैसे। तो अगर आपको करना है तो ये सारे आप लोग कर सकते हो। बाकी मैंने जो बताए हैं अभी 10th 8th, ठीक है, और आपका 6th, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 7th भी आप लोग कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन आप लोग को इनमें से करने है। इसके बाद ये एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल, बाकी ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। इसके बाद 4th क्वेश्चन, ठीक है, और 5th क्वेश्चन। ये 5th क्वेश्चन के आने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका, क्योंकि हर साल आता है, हर बार आता है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? ये वाला। तो इस बार जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल बताया ना वो भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो सेकंड हो गया, उसके बाद आपका एक 4th हो गया, ठीक है, एक 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक, और बाकी तो आप लोग के एक 8th हो गया, ठीक है, और 10th। तो ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे करना है। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आप लोग को याद होनी चाहिए, 1 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6th, यहाँ पे आप लोगों का और तो ये है, या तो एग्जाम्पल नंबर 8 आएगा या आप लोगों का यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ पे कर लेना। इसके बाद जो है 8th चैप्टर में अगर हम आए तो हाँ ये क्वेश्चन इसका अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, 12 वाला, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में 13 वाला और 14 वाला, ठीक है। अगर 15 वाला आएगा तो बिल्कुल लॉन्ग में ही आएगा ये, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, 13, 14, 15। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप लोगों का एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बाद अगर आप आओ तो यहाँ पे इसका सेकंड, ठीक। वैसे जैसे ही 7th के मैंने बताया था ना सारे इंपॉर्टेंट है, कभी कोई सा एग्जाम्पल कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनको करो, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट अभी आपको बता रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, और एक ये, ठीक। ये 4 आप लोग यहाँ पे ज़रूर करके जाना, ठीक है। और करना है तो 3rd वाला भी कर देना। तो इतने क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन हो गए। देखो अगर आप इतने पढ़ोगे, देखो यहाँ अभी तक मैंने 8 चैप्टर तक के बताए हैं, आगे के जो होंगे वो कल अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बच्चों को अगर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। तभी मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाऊँगा, वरना इसके आगे मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंपॉर्टेंट चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हो ना, जैसे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, तो बहुत बुरा एग्जाम में फंसोगे, ठीक है। कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करो ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर आए। देखो मौका एक ही बार मिलेगा 10th में, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे नंबर आने हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अभी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हो कुछ, है ना, जैसे 10-12 क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने और उसमें ही आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी और फिर आप लोगों को देखो दोबारा मौका नहीं मिलता फिर, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पढ़ना है अभी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, जो आप लोगों के एक ही बार में अच्छे नंबर आप लोग ला जाओ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।